यह कहानी है 56 साल के यशमुद्दीन अंसारी की, जो आरा के जगदीशपुर प्रखंड के रहने वाले हैं। 1985 में मैट्रिक पास होने के 40 साल के बाद उनके साथियों ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन उन्होंने 56 साल की उम्र में हिम्मत नहीं हारी और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित 12वीं की परीक्षा दे डाली। उन्होंने 71% अंक प्राप्त कर सबको चौंका दिया। यशमुद्दीन अंसारी ने जनवरी 2002 में नौसेना से स्टोर पेटी ऑफिसर से सेवानिवृत्त होने के बाद गुजरात में गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, बिजली विभाग में सेवा दी। उसके बाद वो वर्ष 2018 में अपने घर जगदीशपुर प्रखंड के डिलिया गांव लौटे। शिक्षा विभाग अंतर्गत विद्यांजलि योजना के तहत मसूरी स्थित दिलीप नारायण +2 उच्च विद्यालय में संस्कृत शिक्षक के रूप में 6 अप्रैल 2023 में जुड़े। तब विद्यालय के कई शिक्षकों ने उनकी योग्यता पर यह कहते हुए सवाल खड़े किए कि मैट्रिक पास व्यक्ति उच्च विद्यालय में कैसे पढ़ाएगा। 56 साल की उम्र में आपने यशमुद्दीन मैट्रिक अंसारी की कहानी हमें यह सिखाती है कि सफलता की कोई उम्र नहीं होती। उनकी लगन और दृढ़ संकल्प से हम सभी को प्रेरणा मिलनी चाहिए। दक्षिण वाला दरवाजा खोले, घर नहीं का खोले, दक्षिण वाला खोले। बाबूजी के फोटो, बाबूजी के फोटो हो जो लागल ना। अ, 2022 में इनके बेटे का नवम वर्ग में नामांकन कराना था। तो ये हम चूँकि इनके और भी बच्चे पहले यहाँ पढ़ते थे, तो हमसे आके बोले कि मैडम जी हम चाह रहे हैं कि क्या आपका सलाह है, बेटा एक ही है, इसको अच्छे से पढ़ाना चाहते हैं, आरा ले जाना चाहते हैं, हमारा ऐसा ऐसा हाल है। तो बोले कि आप यही पढ़ाइए बच्चे को, जो विषय का पढ़ाई टीचर नहीं रहेगा, हम लोग टीवी है, स्मार्ट टीवी सब करवाएंगे। तो फिर हम बोले कि देखिए ना, संस्कृत का भी यहाँ पे शिक्षक नहीं है। तो ये बोले कि मैडम संस्कृत मेरा बड़ा अच्छा है, आप कहिएगा तो। हम बोले कि देखिए ऐसे तो आप सरकारी संस्थान में किसी को अनुमति नहीं है, एक प्रोग्राम है विद्यांजलि सरकार का, उसमें आपको रजिस्टर करा के कमेटी का एक बैठक करके आपको निःशुल्क शिक्षण के लिए हम इनवाइट कर सकते हैं। तो हम एक प्रोसीडिंग लिखे, उसके बाद से जब तक यहाँ मैंने बीपीएससी शिक्षक नहीं आ गए तब तक अपना निःशुल्क शिक्षा ये सेवा दिए हैं। एकदम समय से आना, और संस्कृत के अलावा कोई और विषय भी मान लीजिए क्लास खाली है तो कभी भी हिचकिचाए नहीं क्लास में जाने में, और सहयोग दिए हर तरह से डिसिप्लिन मेंटेन करने में। इनका बेटा भी बहुत अच्छा छात्र रहा है, मैट्रिक अच्छे नंबरों से पास किया है। और तब उसी बीच में एक दो लोग ऐसे रहे कि जिन्होंने विरोध किया कि मैट्रिक पास से मैडम पढ़वा रही हैं, इस पर शिक्षा की गुणवत्ता पे असर पड़ेगा। तब ये अपना ठाने की तब हम पास करके दिखाएंगे इंटर भी और बीए भी। उसमें ये हमको बोले थे कि मैडम ऐसा कोई व्यवस्था है जो हम पढ़ाई कर लें। तो हमने कोई पढ़ने की तो कोई उम्र ही नहीं, जो जब चाहे पढ़ सकता है। तो इनका जो आधार कार्ड वगैरह लेके मैट्रिक का टीसी सब प्रोसीजर जो उसका है, स्वतंत्र छात्र के रूप में इनका रजिस्ट्रेशन हुआ। ये अपना क्लास करने भी आते रहे बीच बीच में जहाँ पढ़ाई होती है इंटर की। और उस तरह से देखिए अच्छा संस्कृत में खास करके इनको 88 नंबर प्राप्त हुआ है 100 में। ये काबिल तारीफ़ है इस उम्र में, और हम बहुत खुश हैं। और एक सम्मान समारोह हम रखेंगे अभी, जब अप्रैल में विद्यालय नया सत्र शुरू होता है तो बच्चे भी खुश होंगे कि हमारे शिक्षक भी हमारे साथ अच्छा नंबर लाए हैं। और हमारे स्कूल की बच्चियाँ भी अभी इंटर का रिजल्ट आया है, हमको लगता है कि 25-30 लड़कियाँ 85% से ऊपर नंबर लाई हैं, साइंस में भी और आर्ट्स में भी। और लड़के भी आगे हैं, एक लड़की को 437 आया है, एक लड़के को भी आया है साइंस में। तो यशमुद्दीन जी के जो इनका यहाँ पे प्रमोशन हुआ है, अच्छा काम किया, मैं बहुत खुश हूँ, पूरा विद्यालय परिवार खुश है। और हम तो यही चाहेंगे कि ये बीए भी पास करें और संस्कृत सही करें, ताकि जो लोग इनका मजाक उड़ा रहे थे उनको एक करारा जवाब मिले। और ये धुन के बहुत पक्के आदमी हैं, कभी भी मतलब विचलित नहीं होते हैं, और संस्कृत को बहुत अच्छी समझ है। मतलब शुरू से जो पढ़ाई की है ना, बचपन में पहले की जो शिक्षा थी, अच्छी पकड़ है संस्कृत पे।
उर्दू के होना चाहिए था, लेकिन है संस्कृत पे। धन्यवाद। इसके पीछे कोई कहानी नहीं है, एक स्वतः यह मन में स्फूर्ति जगा और मैंने बैठ गया। आप नेवी से रिटायर हैं, जी। कब आपकी बहाली हुई थी और लॉन कब आया? मेरा बहाली तो 87 में हुआ था और मैं 2002 में जनवरी में आ गया यहाँ। उसके बाद गुजरात चला गया, जीबी में था, गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में। फिर वहाँ से 2018 में वापस आ गया। स्कूल से आप कैसे जुड़े? स्कूल में आप कब पहुँचे? स्कूल से तो जो यहाँ के प्रधानाध्यापिका है, उनके माध्यम से यहाँ विद्यांजलि में उन्होंने जोड़ दिया मुझे। क्या कहा आपके बच्चे भी स्कूल में पढ़ते थे? हाँ, बच्चा तो पढ़ता ही था, उससे नहीं मैं जुड़ा हूँ कि मेरा बच्चा यहाँ पढ़ता है। इसके पीछे तो कहानी है, ये सब मुझे अपने गुरु से प्रेरणा मिली है। मेरे जो गुरु थे वो मुझे फ्री में पढ़ाए थे संस्कृत। वो कांवरा हाई स्कूल में शिक्षक थे जो मेरे गांव के थे, और उन्होंने मुझे फ्री में ये शिक्षा दिया हुआ है। क्योंकि मैं गरीब परिवार से था तो एक भी पैसा नहीं ले, तो ये मेरे महान गुरु से प्रेरणा मिली है कि मैं उनके लिगेसी को कैरी करूं। तो उस लिगेसी को कैरी करने के सिलसिला में मुझे ये विद्यांजलि का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उसके लिए मैं इस मैम का शुक्रिया अदा करता हूँ। महान वो नहीं होता है जो सेवा करता है, महान वो होता है जो सेवा का मौका देता है। उनमें से मैम एक है। तो आपने बताया कि 85 में आपने मैट्रिक की, तो वो 2 साल में आप इंटर के स्टूडेंट थे या उस समय पढ़ाई छोड़ दी? हाँ, वो केके मंडल में था, मैं इंटर में जाता था, साइकिल से जाता था। और जून में मेरा प्रोसेस शुरू हो गया नौसेना के एग्ज़ाम के लिए, तो मैं पढ़ाई छूट गया वो मेरा। जून कौन सा? 86 जून 86। तो इसमें आपने मेरी तैयारी की क्या पढ़ाई? जी, तैयारी के लिए नहीं है, वो तो मेरा मैट्रिक पास किया हुआ था, मैं क्वेश्चन पेपर देख लिया था। उसके लिए बहुत विशेष तैयारी मैं नहीं किया था, कहीं कोचिंग नहीं, कोई किसी से पूछा नहीं। जो मैट्रिक किया था, जो मैं पढ़ा था, जो क्वेश्चन मॉडल में देखा था नौसेना का, मैंने खुद पढ़कर वो कर लिया। उसके लिए मेरा कोई गाइडर नहीं था कि ऐसा ऐसा है। जो मेरे गुरुजी ने जो पढ़ाए थे, इतनी अच्छी तरह से पढ़ा दिया थे कि किसी ट्यूटर की ज़रूरत नहीं पड़ी उसमें। आप भी स्कूल में पढ़ाते थे, सुनने में भी आता है कि साथ में पढ़ाने वाले लोग आपका मजाक भी उड़ाते थे। नहीं, मजाक नहीं, उसको मजाक नहीं कहेंगे, वो तो मुझे मेरा भला कर दिया वो लोग, उसको मैं मजाक नहीं कहता हूँ। वो तो जितना कोई आलोचना करता है तो ये जान लीजिए कि वो आलोचना नहीं करता है, हमें प्रोग्रेस करने के लिए वो प्रेरित करता है। मेरे नज़र हिसाब से तो वो लोग प्रेरित कर दिए मुझे तो यहाँ इंटर करने के लिए। तो ये तो उनको भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने ऐसा किया। आपका इंटर में कहाँ था? मॉडल इंस्टीट्यूट में था, आरा। तो वहाँ लड़के आपको मजाक भी उड़ाते थे? छोटे छोटे कोई नहीं, किसको फुर्सत है सर, सबको लगी है कि कैसे लिखा जाए। तो इन्विजिलेटर आते थे चेक करने, वो भी कई दफ़ा होता है कि बुजुर्ग आदमी को देख के लोग पूछ देते हैं कि हाँ, पूछते हैं। तो उसमें क्या हुआ था? कुछ नहीं। एक मजिस्ट्रेट साहब आए थे पहले दिन, OMR भरा रहता है, आप कैसे एग्ज़ाम दे रहे हैं? मतलब मुझे बिहार बोर्ड ने अलाउ किया, कैसे दे रहा हूँ। बोला आपको अफिडेविट लेकर बैठना चाहिए था। मैं बोला ये बिहार बोर्ड को पता है, इंस्टीट्यूशन को पता है, ये मुझे पता नहीं है। मुझे यही पता है कि मुझे एडमिट कार्ड मिला हुआ है, मुझे इम्तहान देना है। कितना नंबर लाया था?
अभी इसमें तो इंटर 358। अभी बता रहे थे जानकारी मिली है कि आपके कुछ नंबर भी कन्वर्ट करेंगे। हाँ, हिंदी में है, क्या है बताइए? हिंदी में वो 54 है, जबकि मेरा ऑब्जेक्टिव भी 50 है। तो वो कहीं लोडिंग प्रॉब्लम है, टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है ये, तो इसके लिए रिव्यू में जाऊंगा। किसे श्रेय देना चाहेंगे और आगे क्या करेंगे? आगे तो मैंने अभी कुछ सोचा नहीं है। और श्रेय तो ये श्रेय जो है, इसमें दो गुरु महान हैं, जो दो महान गुरु हैं। एक स्वर्गीय श्री केदारनाथ पाठक जी हैं, जो संस्कृत के लिए और इंग्लिश विषय के लिए स्वर्गीय राम प्रवेश सिंह हैं, जो मैम का दादा रहे हैं, उनको दूंगा।